गुड आफ्टरनून बच्चों। आज अपनी लेक्चर 4 रहेगा वर्ल्ड मैपिंग पे। जो वर्ल्ड मैपिंग में अपन लेक्चर कर रहे हैं वो है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज कहाँ, आज अपन कॉन्टिनेंट करेंगे यूरोप का कॉन्टिनेंट, कि कौन सी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट यूरोप में माउंटेन रेंज है और कौन सी इनकी हाईएस्ट पीक है और इन सब माउंटेन रेंज में कुछ स्पेशलिटी है क्या है, तो आज अपन सारा लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले जो 3 लेक्चर है आपने देखिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा वर्ल्ड मैपिंग के बारे में, और इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ये जो आज अपन माउंटेन रेंज पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंट वाइज, उसमें आपका CAPF, CDS, NDA, स्टेट PSC या वनडे एग्जाम जो भी है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से इन लेक्चर्स को पढ़ें और ज़रूरत पड़े तो मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। तो आज अपन यूरोप में देखते हैं। पहली जो माउंटेन रेंज है वो है माउंटेन रेंज अल्प्स। अल्प्स में एक स्पेशलिटी ये है कि ये बॉर्डर क्रिएट करती है फ्रांस और इटली के बीच में। ये आप हमेशा याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आता है कि अल्प्स जो माउंटेन रेंज है किस 2 कंट्री को अलग करती है या बॉर्डर क्रिएट करती है, तो आपका आंसर होगा फ्रांस और इटली, उसमें गिवन रहेगा। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो भी आप नोट कर लें। जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट ब्लेन। माउंट ब्लेन जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, माउंट ब्लेन, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ये आप याद रखना, ये दोनों फैक्ट। अब अपन आते सेकंड माउंटेन रेंज जो यूरोप में पाई जाती है वो है वोगेस। वोगेस एक माउंटेन रेंज, इसमें भी एक स्पेशलिटी है। ये बॉर्डर लाइन क्रिएट करती है इस कंट्री के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये फ्रांस और जर्मनी को सेपरेट करती है, तो आप इसे भी याद रखें। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो भी आप याद रखें। हाईएस्ट पीक जो है वो हाईएस्ट पीक, तो अपन कैसे याद रख सकते हैं हाईएस्ट पीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो आप जब भी माउंटेन रेंज का नाम लिखें उसके बाजू में फैक्ट लिख लें हाईएस्ट पीक। आप जब भी लाइफ में पढ़ेंगे तो आपकी नज़र एक बार रहेगी, और एक बार आप जो फोकस करके देखते हैं वो कभी ना कभी आपको इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आप लिख लीजिए ग्रैंड बैलून। अब तो आपको ये याद रहेगा ग्रैंड बैलून कि यूरोप में अगर क्वेश्चन बनता है कभी भी वोगेस माउंटेन रेंज पे कि किस कहाँ बॉर्डर लाइन क्रिएट करता है ये पर माउंटेन, तो आपको याद रहेगा फ्रांस एंड जर्मनी। और अगर हाईएस्ट पीक भी पूछ ले तो आपको वो भी याद रहेगा ग्रैंड बैलून। ये सबसे इजी है। अब आते हैं अपन यूराल पे। यूराल जो माउंटेन रेंज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा कभी ना कभी आप इसको किसी ना किसी वनडे एग्जाम में देखेंगे कि एक क्वेश्चन इस पे से बनता है हमेशा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, उसका रीज़न ये है, ये बॉर्डर लाइन बनाता है या सेपरेट करता है यूरोप और एशिया को। अभी तक अगर आप देख रहे होंगे अल्प्स में आप देखेंगे कंट्रीज है, वोगेस में आप देखेंगे कंट्री है, कंट्रीज को बॉर्डर लाइन। पर यूराल एक ऐसा रेंज है जो 2 कॉन्टिनेंट को अलग करता है, यूरोप और एशिया को। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे हमेशा अपने माइंड में सेट रखना। और इसकी हाईएस्ट पीक मैं आपको बता देता हूँ। इसकी हाईएस्ट पीक है रिसर्च, आप रिसर्च याद रखें, रिसर्च रेंज, बस इससे ज़्यादा है कि रिसर्च रेंज इसकी हाईएस्ट पीक है। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यूराल्स में हाईएस्ट रेंज बहुत कम पूछा जाता है, हमेशा वो इधर पूछ लेगा यूरोप एशिया। वो क्वेश्चन में डलेगा यूराल्स माउंटेन सेपरेट्स, या यूराल जो माउंटेन है वो किस 2 कॉन्टिनेंट को अलग करती है। ऑप्शन में आपको डाल देगा यूरोप एशिया, यूरोप दूसरा कंट्री, कोई ना कोई कंट्री देगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसा दे देगा। तो आपको याद रखना यूरोप एशिया, या वो सिर्फ ऐसा दे देगा यूराल माउंटेन जो यूरोप में पाई जाती है वो किस कॉन्टिनेंट को अलग करती है, तो आपको एशिया याद रखना है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। और अगला जो लेक्चर होगा वो एशिया कॉन्टिनेंट होगा। और आज शाम के आज जो वीडियो एक और आनी है आपके लिए, उसमें एक सरप्राइज रहेगा, तो प्लीज़ उस वीडियो का वेट करें। थैंक्स अ लॉट।